हेलो बच्चों, आई एम ब्रजराज त्रिवेदी। वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल प्रज्ञा ज्ञान। आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको टेंस के अगले पार्ट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब के बारे में आपने वीडियो देख लिया है। तो उसका अगला स्टेप है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह ही चलता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। आइए बोर्ड पर ध्यान दें। देखिए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव माने स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें नानुकुर नहीं होता। इसकी पहचान क्या है, ध्यान दें। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था। वाक्य को हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ये कभी हो रहा था, इस समय नहीं हो रहा है, कभी हो रहा था। इसमें समय नहीं दिया रहता है, समय का कोई नहीं बंदिश है। इसका अनुवाद करते समय हम अनुवाद के नियम है, इसको जरा ध्यान दें। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाज या वेयर को सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अब वाज वेयर के प्रयोग पहले हमने बना दिया है वीडियो, उसको आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि हम वाज कहाँ लगाएंगे, वेयर कहाँ लगाएंगे। तथा इसके बाद क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, मात्र आईएनजी जोड़ देते हैं, और उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में फुल स्टॉप लगाकर बंद कर देते हैं। बिल्कुल इस तरह से वाक्य का स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वेयर लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की पहली अवस्था, फिर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसको सीखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ध्यान दें। इसमें हमने 8 सेंटेंस लिख रखे हैं। देखिए जरा, राम दिल्ली जा रहा था। राम अकेला है ना, तो जहां सब्जेक्ट अकेला हो उसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो हमने लगाया राम वाज। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो माने जाना। तो गो में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया गोइंग। क्या हो गया, गोइंग। राम वाज गोइंग, और कहां जा रहा था, टू द दिल्ली, वो दिल्ली जा रहा था। कितना आसान हो गया, ट्रांसलेशन कितना आसान हो गया। राम दिल्ली जा रहा था, राम वाज गोइंग टू द दिल्ली। ऐसे दूसरा, मैं सो रहा था। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। हमने आई लिखा, फिर आई के साथ वाज, आई वाज। और सोना की अंग्रेजी स्लीप। स्लीप में आईएनजी जोड़ दिया, स्लीपिंग। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे और फुल स्टॉप लिख देंगे। आई वाज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तुम लिख रहे थे, तुम, यू, और यू के साथ वेयर का प्रयोग, यू वेयर। राइट माने लिखना, आईएनजी जोड़ दिया, राइटिंग, यू वेयर राइटिंग, तुम लिख रहे थे। फिर लड़के नहा रहे थे। यहाँ लड़के, लड़के एक हैं कि काफी हैं, ज्यादा हैं, तो जहां बहुवचन करता हो वहां क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। लड़के की अंग्रेजी द बॉयज, द बॉयज, और उसके साथ वेयर। बाथ माने नहाना, बाथ लिखा, आईएनजी जोड़ दिया, बॉथिंग, द बॉयज वेयर बॉथिंग। अब पांचवा देखते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, वे फल ला रहे थे। वे की अंग्रेजी हो गया दे, और दे के साथ वेयर, दे वेयर। लाना यानी ब्रिंग, ब्रिंग में आईएनजी जोड़ा, ब्रिंगिंग, दे वेयर ब्रिंगिंग। का ला रहे थे, फ्रूट्स, द फ्रूट्स, दे वेयर ब्रिंगिंग द फ्रूट्स।
आया, समझ में आ रहा ना? तो अगला देखते हैं, छठा, वह दौड़ रहा था। वह की अंग्रेजी ही, अकेला है इसलिए लगेगा वाज, ही वाज। दौड़ना के रन, आईएनजी जोड़ा, रनिंग, ही वाज रनिंग, वह दौड़ रहा था। देखो, और फिर तुम रो रहे थे, तुम की अंग्रेजी यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, यू वेयर। रोना की अंग्रेजी वीप में आईएनजी जोड़ा, वीपिंग, यू वेयर वीपिंग। फिर आठवां, राधा सर्कस देख रही थी। राधा की राधा हो गया, राधा के लिए इसलिए वाज। देखना के सी मैंने आईएनजी जोड़ा, सीइंग, कहा देख रही थी? सर्कस। राधा वाज सीइंग द सर्कस। इस तरह से हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों का अनुवाद बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखो, और जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं 10th वाले, उनके लिए ये नियम तो यही होंगे, लेकिन उनके इम्तिहान में एक स्टेंजा आता है, पूरा पैराग्राफ आता है। तो हम जैसे टेंस खत्म करेंगे, हम पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप मेहनत से पढ़ते रहिए, और पसंद आया अगर वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉच।